दुनिया का सबसे अमीर देश, जहां नासा है, गूगल है, अरबपति हैं, लेकिन उसी देश में लाखों लोग सड़कों पर सोते हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका में हर रात हजारों लोग भूखे सो जाते हैं? आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका की वो सच्चाई जो टीवी पर कभी नहीं दिखाई जाती। लेकिन उससे पहले इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, अमेरिका में होमलेस कौन होते हैं? अमेरिका में जिन लोगों के पास अपना कोई पक्का घर नहीं होता, उन्हें होमलेस कहा जाता है। ये लोग न तो किसी फ्लैट में रहते हैं, न ही किसी किराए के कमरे में। इनका जीवन ज्यादातर सड़कों पर ही गुजरता है। कोई पार्क में सोता है, कोई बस स्टैंड पर, तो कोई रेलवे स्टेशन के बाहर या किसी पुल के नीचे अपना छोटा सा ठिकाना बना लेता है। कई बार ये लोग अपनी पुरानी गाड़ियों में ही रात गुजारते हैं, क्योंकि उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं होते। अमेरिका जैसे अमीर देश में भी यह सच्चाई है कि हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में अमेरिका में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग होमलेस थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में पाई जाती है। यहाँ घरों का किराया इतना महंगा है कि आम आदमी के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, होमलेस लोग रोज कैसे जीते हैं? होमलेस लोगों की सुबह बहुत मुश्किलों से शुरू होती है। जब हम अपने घर में आराम से उठते हैं, तब ये लोग सबसे पहले खाने की तलाश में निकलते हैं। कुछ लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी मुफ्त खाना बांटने वाली संस्थाओं के पास जाते हैं, जहां उन्हें दिन में 1 या 2 बार खाना मिल जाता है। लेकिन हर दिन खाना मिल जाए, यह जरूरी नहीं होता। कई बार मजबूरी में इन्हें डस्टबिन से बचा हुआ खाना उठाना पड़ता है। कुछ लोग दुकानों के पीछे फेंका गया खाना खाकर ही दिन गुजारते हैं। नहाने और सफाई के लिए इनके पास कोई पर्सनल बाथरूम नहीं होता। ये पब्लिक टॉयलेट्स, रेलवे स्टेशन के वॉशरूम या फिर पब्लिक टैप्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार पैसे न होने की वजह से ये कई दिनों तक ठीक से नहा भी नहीं पाते। सर्दियों में इनकी हालत और खराब हो जाती है। ठंड से बचने के लिए ये कार्डबोर्ड, पुराने कपड़े, टूटे कंबल और प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग सड़क किनारे आग जलाकर रात काटते हैं। अमेरिका में हर साल ठंड की वजह से कई होमलेस लोगों की मौत भी हो जाती है, जो एक कड़वी सच्चाई है। फैक्ट नंबर 3, लोग होमलेस क्यों बन जाते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि होमलेस लोग आलसी होते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। ज्यादातर लोग मजबूरी में इस हालत तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा कारण है घर का बहुत महंगा किराया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस जैसे शहरों में एक छोटे से कमरे का किराया भी हजारों डॉलर महीना होता है। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो वह कुछ ही महीनों में सड़क पर आ सकता है। दूसरा बड़ा कारण है नौकरी का जाना। अमेरिका में अगर किसी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया तो नया काम मिलना आसान नहीं होता। बिना इनकम के किराया, बिजली, पानी और खाना सब संभालना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है बीमारी और मेडिकल खर्च। अमेरिका में इलाज बहुत महंगा है। एक छोटा सा ऑपरेशन भी लाखों रुपए के बराबर खर्च करा सकता है। कई लोग इलाज के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी खो देते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव, डिप्रेशन और नशे की लत भी बड़ा कारण है। कई लोग अकेलेपन और तनाव की वजह से शराब या ड्रग्स का सहारा लेने लगते हैं, जिससे उनकी जिंदगी और बिगड़ जाती है। कुछ मामलों में परिवार का टूट जाना भी वजह बनता है। तलाक, झगड़े या घर से निकाल दिए जाने के बाद लोग सड़कों पर रहने लगते हैं। कई बार सिर्फ एक एक्सीडेंट या एक बड़ी बीमारी किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है और वह सम्मानजनक जीवन से सीधे सड़क पर पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 4, एक आम इंसान से सड़क तक की सच्ची कहानी। कैलिफोर्निया जैसे महंगे राज्य में हजारों ऐसी कहानियां हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मान लीजिए, जॉन नाम का एक इंसान था। वह एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करता था। उसकी महीने की अच्छी सैलरी थी। वह एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था और अपनी जिंदगी से खुश था। लेकिन एक दिन उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। उसे कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अमेरिका में इलाज बहुत महंगा होता है। जॉन के इलाज में हजारों डॉलर खर्च हो गए। पहले उसने अपनी सेविंग्स लगाई, फिर क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए और बाद में लोन लेना पड़ा। जब वह ठीक हुआ, तब तक उसकी नौकरी जा चुकी थी। कंपनी ने उसे निकाल दिया क्योंकि वह लंबे समय तक काम पर नहीं आ पाया। बिना नौकरी के वह किराया नहीं दे सका। धीरे धीरे मकान मालिक ने उसे घर खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ही महीनों में एक पढ़ा लिखा और मेहनती इंसान सड़क पर आ गया।
आज वह कभी किसी शेल्टर में सोता है तो कभी किसी पार्क में। ऐसी कहानियां अमेरिका में बहुत आम हैं, जहां एक एक्सीडेंट या बीमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। फैक्ट नंबर 5, सरकार की मदद और उसकी सीमाएं। अमेरिका की सरकार होमलेस लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है। बड़े शहरों में नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं, जहां लोग रात को सो सकते हैं। यहां उन्हें बिस्तर, कंबल और कभी-कभी खाना भी मिलता है। सरकार गरीब लोगों को फूड स्टैंप्स या स्नैप कार्ड देती है, जिससे वे ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा बहुत खाना खरीद सकते हैं। इसके अलावा लो इनकम लोगों के लिए फ्री या चीप मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा भी दी जाती है। कुछ एनजीओज और सरकारी संस्थाएं जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाती हैं, ताकि होमलेस लोग फिर से काम सीख सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सुविधाएं सबके लिए काफी नहीं होती। शेल्टर्स में जगह सीमित होती है। कई बार लोग घंटों लाइन में लगते हैं, फिर भी उन्हें अंदर सोने की जगह नहीं मिलती। अगर आपको यह सच जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है अमेरिका जैसा देश भी गरीबी से मुक्त हो सकता है?